नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स। सभी को मेरा नमस्कार। आई एम रविकांत। आज जो बातें करने जा रहा हूँ मैं, दैट्स वेरी वेरी अर्जेंट एंड लाइक इमरजेंसी काइंड ऑफ थिंग्स फॉर ऑल ऑफ अस। क्योंकि हमारे सामने जो भी इश्यू आया है वो है जेट एयरवेज का डूबने का, और जो यहाँ पे लगभग 22,000 से 23,000 जो एम्प्लॉय हैं उनकी नौकरी खतरे में है। और साथ साथ जो जेट एयरवेज में कॉमन पब्लिक मतलब आम जनता का जो पैसा इन्वेस्ट है, उनके पैसे जिस तरह से डिप्रिसिएट हुए मतलब उनका वैल्यू घट गया है, और हमारे देश की सरकार सो रही है। सभी के सभी चुनाव व्यस्त हैं। एक पार्टी दूसरे पार्टी पे लांछन लगा रही है, आरोप पे आरोप लगा रही है, बट nobody is thinking about these 22,000 people। इसका मतलब ये मैं कहूँ कि 22,000 का मतलब कि अगर एक घर में 5 मेंबर फैमिली भी हैं एक स्टाफ पे, तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। तो अब मैं यहाँ पे जो सभी मीडिया बात कर रहे हैं कि सभी न्यूज़ बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, पर मेरे माइंड में कुछ आइडियाज आए हैं। सो आई वांट टू शेयर विथ यू गाइस कि किस तरह से जो जेट एयरवेज को बचाया जा सकता है इस मुश्किल घड़ी में। मैं जेट परिवार के जो स्टाफ है उनके साथ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी साथ दें, क्योंकि ये समय जो है विपत्ति का किसी पे भी आ सकता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ, मेरे पास 3 तरीके जो मेरे समझ में आया है उसके द्वारा जेट एयरवेज को आसानी से बचाया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे स्टाफ कंट्रीब्यूशन का, क्या क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। दूसरी बात करेंगे बैंकर्स रोल की। तीसरी बात करेंगे गवर्नमेंट रोल का। ओके, तो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट का टॉपिक। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो क्राइसिस ऑन बोर्ड, आप लोगों ने ये न्यूज देखा ही होगा कि जेट एयरवेज सीक इमरजेंसी फंड ऑफ 400 करोड़, लेंडर्स एड टू टेक कॉल। मतलब लेंडर्स जो बैंकर्स हैं जो भी पैसा देने वाले हैं, अभी तक पैसा देने के लिए कोई डिसीजन लिया नहीं है। नतीजा क्या है कि जो कल शाम में लास्ट फ्लाइट जेट उड़ी अमृतसर से, और जो लास्ट फ्लाइट रहा उसके बाद सारे जेट एयरवेज सारे फ्लाइट्स स्थगित कर दिए गए। ओके, तो यहाँ पे मैं जो बात करने वाला हूँ, सबसे पहले बात करूंगा स्टाफ कंट्रीब्यूशन का। ओके, यहाँ पे जो स्टाफ कंट्रीब्यूशन की जो बात करने वाला हूँ कि अभी कुछ समय पहले जो आपने देखा होगा पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बहुत सारे बैंकर्स जहाँ पे एनपीए बढ़ रहे थे, बैंक का लॉस हो रहा था और बैंक की स्थिति खतरे में थी। तो वहाँ पे सही बैंकर्स ने क्या किया, बेसिकली बैंक की मैनेजमेंट ने क्या किया कि अपने स्टाफ को शेयर दिया। ओके, और शेयर देके वहां से लिक्विडिटी को बढ़ाया और बैंक अब प्रॉफिट में आ रही है। लास्ट जैसे एग्जांपल मैं पीएनबी का लूं तो पीएनबी का प्रॉफिट में आया भी था। ठीक है, तो द सेम थिंग कैन बी अप्लाई हियर कि अगर जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं, लगभग 22,000 स्टाफ वर्किंग हैं जेट एयरवेज में। अगर 1 लाख वे कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि अगर 10 साल से 15 ईयर से काम कर रहे हैं, उनके पास 1 लाख अरेंज करना कोई बड़ी चीज नहीं है। दे कैन अरेंज, क्योंकि ये उनके लिए जरूर, ये उनके नियत में है क्योंकि अगर जेट एयरवेज फ्लाई करेगी उनको सैलरी मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है, प्रॉफिट में आएगा, पैसा मिल जाएगा उनको। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टाफ के लिए, क्योंकि मालिक जो है ओके उनके ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, जैसे नरेश गोयल साहब को, क्योंकि वो पैसे वाला इंसान है। लेकिन अल्टीमेटली किस से फर्क पड़ता है, जो सैलरीड है, उनको बच्चे की फी देनी है, बिजली बिल जमा करना है, और उनको खाने का सामान लेके आना है, उनके घर में किसी की तबीयत खराब है, बीमारी भी देखनी है, तो ये सारी चीज देखनी है। तो मेनली बातें होती है स्टाफ की, और 22,000 स्टाफ का कहाँ मूव करेगा, कहाँ जॉब ढूंढेगा, तो स्थिति बिल्कुल बद से बदतर हो जाएगी। तो हमें ये सुझाव मेरा
कि अगर 1-1 लाख रुपए अगर मैनेजमेंट इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करके मैनेजमेंट सही करके जो है अगर 1-1 लाख रुपए अगर हर स्टाफ देता है तो यहाँ पर आता है 220 करोड़, 220 करोड़। और अगर यही रकम और थोड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे तो ये 500 करोड़ तक आराम से ये जा सकता है, 500 करोड़ तक हो सकता है आराम से। और मात्र हमें चाहिए यहाँ पे 400 करोड़ चलाने के लिए। तो 500 करोड़ पास आ जाए तो हम आसानी से फ्लाई कर सकते हैं। उसमें जो है गवर्नमेंट थोड़ा सा जो अपना जो ब्रेन है, मतलब जो IAS ऑफिसर्स हैं उनको, या अच्छे बैंकर्स हैं उनको बीच में इंटरफेयर करा के उनको बैठा के मैनेजमेंट में इसको इजिली सेव किया जा सकता है। इससे दोनों काम होगा, हमारे देश का जो जेट एयरवेज है ये भी उठते रहेंगे, साथ साथ जो है वहाँ का स्टाफ का जो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जॉब है, बचा रहेगा। और थर्ड पॉइंट ये है कि जो इसमें जो कॉमन इन्वेस्टर हैं, जो आम पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, वो भी सेफ रहेगा, मतलब वो भी अप्रिसिएट करेगा, जो कि डिप्रिसिएट बहुत ज़्यादा कर दिया है। बैंकर्स रोल, कि बैंकर्स अगर ये यहाँ तक थोड़ा सा मैनेजमेंट स्टेप लेती है, गवर्नमेंट स्टेप लेती है, तो बैंकर जो है, बैंक भी इसमें अगर चीज समझे कि ये सिर्फ और सिर्फ नॉट ए मैटर ऑफ ऑनर ऑफ द जेट एयरवेज, इट मैटर ऑफ कॉमन पब्लिक स्टाफ, तो जो है, और सर्वाइवल ऑफ अराउंड 1 लाख पीपल, क्योंकि 22,000 लोग हैं। तो अगर एक मेंबर में, एक स्टाफ अगर 5 मेंबर फैमिली में है तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग होते हैं, तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग का सर्वाइवल की बात है। तो बैंक को इस चीज़ समझनी चाहिए, क्योंकि अगर चलेगी उड़ेगी तो बैंक को पैसा वापस भी मिल जाएगा। तीसरा जो गवर्नमेंट का रोल है, मैं बताता हूं कि अगर गवर्नमेंट अगर विलिंग है अगर सेव करने के लिए तो कर सकती है। यहाँ पे एग्जांपल मैं कर रहा हूं, 2009 की बात है। रिसेशन के बाद क्या हुआ था कि सत्यम में जो घोटाला हुआ था और ICICI बैंक की भी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, मतलब डूबने के कगार पे थी। मैं आई विटनेस हूं कि मुझे देखा था कि ICICI बैंक के अगर लंबी लाइन लगी हुई थी, लोग पैसा निकालने में लगे हुए थे, लोग ऐसा लग रहा था कि बैंक डूब जाएगी। पर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट उसमें जो बहुत अच्छे से मैनेज की और दोनों को बचाया, और जो है तो दोनों को बाहर निकाला इससे। तो इसी तरह से अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट भी चाहे तो इजिली इसको कर सकती है इंटरफेयर करके। ये सिर्फ विल ऑफ गवर्नमेंट डिपेंड करता है कि करना चाहे तो आराम से कर सकती है, क्योंकि जेट एयरवेज जब प्रॉफिट कमाई थी तो गवर्नमेंट को टैक्स भी दिया था। जो सैलरी कमा रहे थे स्टाफ तो वो भी टैक्स दे रहे थे। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इस बुरी स्थिति में गवर्नमेंट का साथ दे। और एज ए बैंकर, अगर मुझसे अगर बोला जाए कि अगर आप 1 डे का सैलरी डोनेट करें तो आई एम रेडी टू डोनेट माई सैलरी, मैं 1 दिन की सैलरी डोनेट करता हूँ। या अगर कुछ दिया जाए कि सपोर्ट करने के लिए तो आई एम ऑल्सो रेडी टू सपोर्ट, क्योंकि हमें एज ए कॉमन पीपल शुड सपोर्ट आवर ब्रदर्स इन डिफिकल्ट टाइम्स, क्योंकि ऐसी स्थिति किसी के सामने भी आ सकती है। यहाँ पे मैं कुछ दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे कुछ चेहरे। ये है विजय माल्या साहब, जो कि हमारे काफी PNB का पैसा लेकर भागे हुए बाहर, मतलब बहुत सारे बैंक का बेसिकली पैसा डूबा हुआ है। और ये है नरेश गोयल, और ये इनकी वाइफ। ओके, ये लोग मजे मार रहे हैं, मजे एंजॉय कर रहे हैं, बट दैनिक स्थिति किसकी है? स्टाफ की, कॉमन पब्लिक की, जिसका पैसा डूब रहा है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू गाइज, जिसको भी मेरी बात समझ में आ रही है, दोज हु अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, my ideas, my thesis, my logic, please share this video as much as possible, so this ideas should reach to our government or government servants or government think tank, so they can do something for saving Jet Airways. Thank you friends. Jai Hind.